प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगंध 2 कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी समझाने जा रही हूँ। इसमें प्रथम पाठ है, पहला पाठ है बरसते बादल, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर उन्मुखीकरण दिया गया है। देखिए, उन्मुखीकरण में क्या दिया गया है? गाती मतलब गाना होता है, कोयल मतलब कुकू अंग्रेजी में बोल सकते हैं, प्यासी मतलब थर्स्टी और मेघो मतलब बादल। तो देखिए, क्या गाती हो, किसे बुलाती? बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। तो यहाँ पर जो ना क्या कवि क्या कह रहा है कि क्या गा रही हो कोयल, ये हमें पता नहीं, लेकिन क्या तुम धरती जो सूखी पड़ी है, प्यास से बेचैन है, उसके लिए पानी मांग रही हो? तो यहाँ पे देखिए, मीठे गीत कौन गाती हैं? मीठे गीत कोयल गाती हैं। कोयल किसके लिए पानी मांगती हैं? कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती हैं। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? बादल का पानी धरती पर जब गिरता है तो हर जगह हरियाली छा जाती है, नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जिससे धरती सुंदर लगने लगती है, तो प्रकृति भी उससे सुंदर लगती है। अब इस पाठ का उद्देश्य देखिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब एम, लक्ष्य। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना इसका उद्देश्य है। प्रकृति मतलब नेचर के प्रति, तो नेचर को देखकर हमें कविता करने, रचना मतलब लिखने के प्रोत्साहन, मतलब हमें इनकरेज करना। तो प्रकृति को, नेचर को देखकर कविता करने के लिए हमें इनकरेज करने के साथ साथ सुंदरता का भी, सौंदर्य बोध मतलब सुंदरता का ज्ञान पाना और मनोरंजन करना, एंटरटेन करना भी इस कविता का उद्देश्य है। अब विधा विशेष यहाँ पर देखिए, विधा विशेष में क्या बताया गया कि यह एक गाने वाली कविता है। तो बरसते बादल जो है ना, एक इसमें पाठ, बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवरती है। सौंदर्य मतलब सुंदरता के ज्ञान को भी सजाती है। प्रस्तुत कविता नाद, ध्वनि के साथ गे योग्य, गे मतलब गाने के, योग्य, योग्य मतलब काबिल, तो ध्वनि के साथ, आवाज के साथ इसे हम गा भी सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है, देखिए, कवि परिचय। इस हमारे बरसते बादल कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर देखिए, इसका चित्र भी दिया है। तो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए, अल्मोड़ा जो है ना, ये एक जगह का नाम है। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? देखिए, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, इन्हें चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका निधन 1977, 1977 तो आपको पता है, तो 1977 में हुआ। तो हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ बरसते बादल। इसमें विषय प्रवेश दिया है। देखिए, वर्षा, बारिश, ऋतु, मौसम, प्रिय, अच्छा, जो हमें सबसे प्यारा रहता है ऋतु, मौसम होता है। तो वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। अभी बारिश का महीना है, आप लोग भी मज़ा आता है, जब भी बारिश होता है तो हम सभी को मज़ा आता है, तो हमें बहुत प्यारा लगता है वर्षा का मौसम। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता दिखने लायक होती है। आप अपने घर से निकलिए, देखिए पेड़ पौधे कितने सुंदर लगते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। बारिश की बूंदें जब हमारे तन पर पड़ती हैं, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो इसी सुंदरता के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, झमझम झमझम मेघ बरसते। तो ये जो ना, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं धरती पर, तो उसके आवाज को कहा है झमझम। मेघ मतलब बादल, बरसते हैं सावन के, सावन तो श्रावण, श्रावण मासम जिसे कहते हैं, सावन का महीना। तो सावन के महीने में क्या होता है? झमझम झमझम बादल बरसते हैं। छम 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 गिरती बूंदे,
तो उस बादल से कैसे गिरती हैं, उसकी बूंदें छम छम करके गिरती हैं। तरु मतलब पेड़ जो ना इसका पादप, वृक्ष, ये जो ना इतने नाम है तरु का। तरुओं से छनकर जब बारिश की बूंदें पेड़ों पर गिरती है तो उसको जो ना छनकर मतलब उससे निकलकर चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन में। तो अब यहाँ पर देखिए उर का जो है मतलब हम क्या बताएंगे। उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब है हृदय। और जो है ना वहाँ पर घन मतलब बादल। तो बिजली कहाँ पे गरज रही, चमक रही है। बिजली जो है ना घन के पेट और मतलब हृदय, उनके मन में जब दो बिजली टकराती है तो वो चमकती है। ये आप साइंस में जो ना पढ़ते विज्ञान में। थम थम दिन के तम में, थम थम मतलब रुक रुक कर, दिन मतलब डे, तम मतलब अंधेरा। दिन में अंधेरा छा जाता है, जब काले बादल आ जाते हैं आकाश में तो अंधेरा छा जाता है। तो थम थम दिन के तम में सपने जगते मन में। तो हम जो है ना थम थम कर जो रुक रुक कर जो बारिश होती रहती है, घर पूरा अंधेरा छा जाता है काले बादल से, तो हमारे मन में भी सपने जगने लगते हैं। दादुर, दादुर मतलब जो है ना किसे कहते हैं फ्रॉग, मेंढक। तो मेंढक दादुर का मतलब है और इसे अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं। तो मेंढक बारिश के पानी को देखकर क्या करते हैं, टर टर करते हैं। तो दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन झन। झिल्ली मतलब झिंगुर। झिंगुर जो है ना शाम होते ही झिन 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 उसका साउंड आता है। तो वही कह रहे हैं कि दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झन झन। म्याऊं म्याऊं रे मोर, बाग बगीचे में मोर, मोर मतलब मयूर, पिकॉक। तो उसका साउंड म्याऊं म्याऊं दिया है। पीयू पीयू चातक के गण, चातक एक पक्षी का नाम है। ये पूरे चातक जो है ना पीयू पीयू कहकर गाते हैं। उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रंदन। तो ये जो ना जल, सोन बलाक मतलब जल का पक्षी, ये जो ना उड़ता है हर जगह भीगा हुआ सुख। और कर क्रंदन, क्रंदन मतलब क्या होता है, क्रंदन का मतलब होता है, क्रंदन मतलब होता है रोना। तो उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से क्रंदन, घुमड़ घुमड़ कर, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में। तो बादल घिर घिर कर आते हैं, घुमड़ घुमड़ मतलब फिर से आते हैं, गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो बादल जो है आकाश में क्या करते हैं, गरजते रहते हैं। गर्जन का मतलब होता है गरजना। अब यहाँ पर रिमझिम क्या कुछ बूंदे, रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर। जब बूंदे धरती पर गिरती हैं तो क्या होता है, रिमझिम आवाज आता है। तो क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर, ये स्वर जो आवाज बूंदे क्या हमें कहते हैं, रोम सिहर उठते हैं। रोम सिहर, सिहर मतलब कांप जाते हैं। या फिर जो ना हमारा यहाँ पर देखिए रोम मतलब हमारा अंग अंग कांप उठता है, छूते हुए भीतर अंदर। जब बारिश की बूंदें हमारे शरीर को छूते हैं तो वो कहता है हम अंदर, हमें अच्छा लगता है, हम सिहर उठते हैं। धाराओं पर धाराएं झरती, धरती पर इतनी बारिश होती है कि धाराएं बहने लगती हैं। तो धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावरी भर। रज मतलब मिट्टी होता है। तो रजकण मतलब मिट्टी के धूल में, कण कण मतलब मिट्टी के धूल में, तृण तृण, तृण तृण का मतलब क्या होगा, आप जो है ना तृण, तिनका। तो यहाँ पर जो है रज के कण में, रज मतलब मिट्टी के कण कण में, तृण तृण को पुलकावली भर। तिनका तिनका को प्यार से भर देता है। क्या भर देता है, ये बारिश की बूंदे सबको भिगा देते हैं अपने प्यार के बूंदों से। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। अब पकड़वारी की धार झूलता है बरसात, वर्षा। पकड़वारी की धार, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, वर्षा जो होती है तो उसकी धार को झूलता है मेरा मन। उसको देख देख के मेरा मन भी झूमने लगता है, झूलने लगता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन,
आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, जन मतलब लोग। इंद्रधनुष इंद्रधनुष जो है ना, जब बादल छट जाते हैं तब आकाश में आते हैं, उसे कहते हैं रेनबो अंग्रेजी में। तो इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन सब लोग, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो ऐसा सावन जीवन में बार बार आए और हम इस सावन के महीने का आनंद उठाएं। तो आशा करती हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न भी दिए हैं, मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन का यहाँ कैसे किया गया है। तो मेघ बादल घिर कर आते हैं, बिजली बादलों के हृदय में मन में चमकती हैं, बूंदे जो है रिमझिम रिमझिम गिरती हैं। तो चमचम बादल बड़े से मेघ कैसा गूंज रहा है। तो सो आप हमारे झमझम झम मेघ गरज रहे हैं और जो है ना बूंदे छमछम गिरते हैं, बिजली क्या कर रही है, चमचम चमक रही है। दूसरा है देखिए, प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती हैं। तो रोम सिहर उठते हैं। तो कुछ बूंदे जो है ना हमारे शरीर को भी छू के मन को छू लेते हैं, मिट्टी को, और अपने बूंदों से तिनके को भी प्रेम से भर देते हैं। अब यहाँ से फिर से हम देखेंगे, ये पोएम पढ़ेंगे। देखिए, झमझम झमझम मेघ बरसते है सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर करते झिल्ली बजती झंझन। अब देखिए यहाँ पर झिंगुर का भी वर्णन क्या है कि ये झिल्ली जो ना कैसे झंझन कर रही हैं। तो यहाँ पर दादुर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चालक के गन, उड़ते सोन बलाक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमर घुमर गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। अंतर मतलब अंदर हमारे मन को, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तुन को पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। आशा करती हूँ कि आप लोग ये पसंद आया होगा बच्चों। आप जो है ना अगर पसंद आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।